नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है आशीष कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई क्रिया जारी है, यानी कि जो काम है अभी चालू है, वो काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे राम खाना खा रहा है। इस वाक्य से पता चलता है कि राम अभी खाना खा रहा है, यानी कि अभी वो खाना समाप्त नहीं किया है। इस टेंस को हम लोग कहेंगे कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में। इसकी पहचान क्या होती है? इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में। अगर आप कहीं भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द देखें तो आप समझ जाएं कि वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब जैसा कि हर टेंस में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। तो बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। इस सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसमें किस फार्मूले पर इसका ट्रांसलेशन होगा। जैसे कि पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखा जाता है, फिर इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर जाके उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जाकर अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं। इसका रूल्स लिख लेते हैं, रूल्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट, इन सब के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। हमेशा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। अब एम सिर्फ आई के साथ प्रयोग किया जाता है। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और आर किसके साथ प्रयोग किया जाता है? आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ। यू चूँकि सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो कौन लगाकर सब्जेक्ट का पता किया जा सकता है और क्या लगाकर ऑब्जेक्ट का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वह घर जा रहा है। इसको हम इंग्लिश में हम लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट वह है यहाँ पे, और वह जो है उसको इंग्लिश में ही कहते हैं, तो ही। और ही चूँकि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है। इज, ही इज। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें है जाना, और जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, और इसके साथ आईएनजी, ही इज गोइंग। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें है हाउस, टू हाउस। ठीक। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा कौन लगाकर पता किया जा रहा है। कौन पत्र लिख रहा है? तो मैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग
किया जाता है, आई एम। और यहाँ पे होगा वर्ब लिखना, तो लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट, और इसमें ing लग जाए। आई एम राइटिंग, क्या लिख रहे हैं, लेटर। ठीक, अब अगला एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि हम किताब पढ़ रहे हैं। हम किताब पढ़ रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, कौन किताब पढ़ रहा है, हम। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट हो जाएगा, वी चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। तो वी आर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रीडिंग बुक। यहाँ पर बुक ऑब्जेक्ट है। बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर जाके हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, फिर नॉट, चूँकि ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें ing जोड़ा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जाके लिखा जाता है अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो पहला एग्जांपल है कि मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, चूँकि सब्जेक्ट यहाँ मैं है और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, आई एम, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर है देखना, और देखना को इंग्लिश में कहते हैं वॉच। तो वॉच, इसमें ing जोड़ देंगे तो हो जाएगा वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। अगला एग्जांपल लिखते हैं, हम बाजार नहीं जा रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सब्जेक्ट पता करते हैं क्या है इसमें, तो कौन लगाकर सब्जेक्ट पता किया जाता है। तो कौन बाजार नहीं जा रहे हैं, तो हम, यहाँ पर हम हो क्या सब्जेक्ट, और हम को इंग्लिश में लिखते हैं वी, और वी के साथ चूँकि ये प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। तो यार, फिर नॉट वर्ब, तो यहाँ पर है जाना वर्ब है, और जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, फिर ing, तो हो जाएगा गोइंग टू मार्केट। अगला एग्जांपल लिखते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, आई एम हो जाएगा। फिर नॉट, झूठ बोलना कहते हैं लाई, तो इसमें ing लगाएंगे तो हो जाएगा लाइंग, आई एम नॉट लाइंग। बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप और दूसरा होता है WS टाइप। यस नो टाइप का मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है उसे यस नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। इसमें फार्मूला होता है इज या एम या आर, फिर जाके सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जाके अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, इसमें सब्जेक्ट है तुम, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे आर, फिर सब्जेक्ट यानी कि यू, और यहाँ पर वर्ब है लिखना, और लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट, उसमें ing जोड़ देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। क्या लिख रहे हो, पत्र, और पत्र को लिखेंगे इंग्लिश में लेटर, फिर जाके सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल, क्या वह बाजार जा रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, वह सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया है, इज, फिर ही
जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, और गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग, गोइंग टू मार्केट। अब अगला है क्या श्याम चाय पी रहा है। क्या श्याम चाय पी रहा है। श्याम सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो इज श्याम पीना, पीना को ड्रिंक कहते हैं इसलिए इसको इंग्लिश में लिखेंगे ड्रिंकिंग, आईएनजी जोड़ देंगे, ड्रिंकिंग टी। क्या पी रहा है, चाय, तो चाय को इंग्लिश में कहते हैं टी। अब बात करते हैं WH टाइप क्वेश्चन की। तो WH टाइप यानी कि जो क्वेश्चन वाई, वाट, वेयर से शुरू होते हैं, etc से शुरू होते हैं उन्हें WH टाइप कहते हैं। इसमें फार्मूला होता है, लिखते हैं इसका फार्मूला। इस फार्मूले में बस इज MR के आगे WH टाइप वाला क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। तो यानी कि इसका फार्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड फिर इज MR फिर जाके सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें आईएनजी लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिखते हैं, तुम खाना क्यों खा रहे हो। तुम खाना क्यों खा रहे हो, इसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों की इंग्लिश में कहा जाता है वाई। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से इज MR का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट है तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ आर का प्रयोग किया था इसलिए यहाँ पर पहले आर लिखेंगे, YRU। फिर सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, खाना, ये वाला। फिर इसको इंग्लिश में कहता है ईट, इसमें ING लिख देंगे तो हो जाएगा ईटिंग। फिर क्या खा रहे हो, खाना, तो खाना को इंग्लिश में लिखेंगे फूड, तो हो जाएगा YRU ईटिंग फूड। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, वह घर क्यों जा रहा है। वह घर क्यों जा रहा है, इसको अब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई। अब इज MR का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें है वह, तो वह के लिए सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, वाई इज। फिर सब्जेक्ट ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर है जाना, और जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, ING लग जाएगा गोइंग टू हाउस, क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल, हम मूवी क्यों देख रहे हैं। हम मूवी क्यों देख रहे हैं, इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्यों का स्पेलिंग वाई। फिर सब्जेक्ट जो है कि यहाँ पर हम है इसलिए यहाँ पर आर लिखेंगे, RYR। फिर सब्जेक्ट वी, वॉचिंग, देखना को, वॉचिंग मूवी। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WH टाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं यस नो टाइप की। तो इसका फार्मूला होता है इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, चूँकि यहाँ पर निगेटिव है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जाके अदर वर्ड और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह आज नहीं आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, वह चूँकि सिंगुलर है इसको इंग्लिश में ही कहते हैं और ही के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इज ही
फिर नॉट, आना को इंग्लिश में कम कहते इसलिए यहाँ पर आईएनजी लगाए हैं तो कमिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पर आज के लिए यहाँ पर टुडे लगाए तो हो गया है इज ही नॉट कमिंग टुडे। अगला एग्जाम्पल है, क्या आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट आप है और आपको इंग्लिश में यू कहते हैं और यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आर फिर जाके यू, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चूँकि यहाँ पर वर्ब है पढ़ना, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग, फिर जाके ऑब्जेक्ट, चूँकि यहाँ पर बुक है तो हो जाएगा आर यू नॉट रीडिंग बुक। अगला एग्जाम्पल है, क्या राजू खिलौना खरीद रहा है। राजू सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। इज राजू, खरीदना को इंग्लिश में कहते हैं बाई और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा बाइंग। फिर क्या खरीदना है, खिलौना। अगला एग्जाम्पल है, क्या राजू खिलौना नहीं खरीद रहा है। अगला एग्जाम्पल है, क्या राजू खिलौना नहीं खरीद रहा है। तो यहाँ पर राजू सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। इज राजू, फिर नॉट, फिर खरीदना को इंग्लिश में बाई कहते हैं तो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा बाइंग द टॉय। अब बात करते हैं WH टाइप क्वेश्चन की, तो इसका फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। बिल्कुल यस नो टाइप की तरह है, बस आगे क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। जैसे अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, रामू क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है, इसमें क्यों, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, फिर रामू सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है, फिर सब्जेक्ट रामू है, फिर नॉट, फिर वर्ब खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या नहीं खेल रहा है, क्रिकेट, तो यहाँ पर हो गया है क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अगला है, बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है वाई, यहाँ पे लिखे हैं, फिर बच्चा चूँकि, अगला एग्जाम्पल है, बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्यों, इसलिए यहाँ पर वाई का प्रयोग किया गया है। फिर बच्चा चूँकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज, फिर सब्जेक्ट द चाइल्ड, नॉट यहाँ पर, फिर पीना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, इसमें आईएनजी लगाना तो हो जाएगा ड्रिंकिंग, क्या नहीं पी रहा है दूध, तो यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगला है, तुम घर कब नहीं जा रहे हो। इसको क्वेश्चन वर्ड है, इसमें कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, तो व्हेन, तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू और यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है तो हो जाएगा आर यू, फिर नॉट, जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, आईएनजी लगाएं तो हो जाएगा गोइंग टू हाउस। इस तरह यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।